प्यारे बच्चों एवं साथियों, हमारे YouTube चैनल जेपी सर केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। आज हम आपको पॉलिटेक्निक बैक पेपर एग्ज़ाम जून 2024 में जो यूपीएससी आई थी उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। देखिए कितने नंबर की, 5 नंबर की आईपीएससी आई थी और 2 नंबर की आई थी और 1 नंबर की आई थी। तो 5 2 7 एक 8 नंबर की बैक पेपर एग्जाम में यूपीएससी आई थी। तो 10 नंबर अगर 60 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आईपीएससी लगा लेते तो आपके अच्छे नंबर आ सकते थे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं यूपीएससी में। तो आईपीएससी में ध्यान रखने योग्य बात होती है कि सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ग्रुप कौन सा है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है भाई, और ये ध्यान रखिए, पूरा वीडियो देखा करिए, अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दिया करें। ठीक है भाई, सब्सक्राइब चैनल ना हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक, शेयर भी कर दिया करें, दूसरे के काम आ जाएगा। तो लाइक ज़रूर किया करें, अगर आप चैनल देखते हैं तो आप लाइक करें, जिससे हमें अच्छा लगता है और हमें वीडियो बनाने में थोड़ा मन लगा रहता है, एनर्जी बढ़ जाती है कि काफ़ी अच्छे लोग देख रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक बैक पेपर एग्ज़ाम जून 2024 को जो हुआ था उसमें कितनी आईपीएससी आई थी? एक तो 60 क्वेश्चन में आई थी, अभी बता चुके आपको। फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर की 5 आईपीएससी आई थी, और फिर आपकी 2 नंबर में भी 2 आईपीएससी पूछी गई थी। तो आपको आईपीएससी लगाने से पहले आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि किस ग्रुप की आईपीएससी है, उसका सफिक्स याद होना चाहिए, नंबरिंग याद होना चाहिए कि लॉन्ग चेन कौन है और साइड चेन कौन है। साइड चेन हमेशा बाद में लिखते हैं और पैरेंट चेन, साइड चेन पहले लिखते हैं और पैरेंट चेन बाद में लिखते हैं। देखो यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COOH तो कौन सा ग्रुप है? COOH ग्रुप है। इससे हमें पता लगता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी एसिड ग्रुप है। और एसिड ग्रुप के नॉमेनक्लेचर के लिए नंबर सिस्टम में एल्केन से ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं। अब इसकी आईपीएससी करने के लिए क्या करना होता है कि एसिड ग्रुप को वरीयता देते हुए पैरेंट चेन का चयन करना होता है, यानी जो पैरेंट चेन होती है वो सबसे बड़ी चेन होती है। तो यहाँ से अगर गिनती करेंगे तो 1 2 3 और 4, यानी 4 कार्बन की लॉन्ग चेन प्राप्त हो गई जाके। और बाद बाकी जिसका आपने चयन नहीं किया है, काउंटिंग नहीं की है, वो साइड चेन हो गई। और साइड चेन कितने कार्बन की है? CH3, यानी 1 कार्बन की है। 1 कार्बन की साइड चेन को हम कितने पढ़ते हैं? मेथिल पढ़ते हैं। कितनी साइड चेन है? 1 2 3, तीनों के तीनों कैसी है? समान है। अब समान होंगी तो तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, नंबरिंग अलग अलग कर लीजिए। तो एक तो 2 नंबर पर है, एक 3 नंबर पे है और तीसरी भी 3 नंबर पर है। तो 3 बार मेथिल ग्रुप आ रहा है तो 3 बार आ रहा है तो ट्राई लिख देंगे। कौन सा आ रहा है? मेथिल ग्रुप आ रहा है तो मेथिल लिख देंगे। लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? 4, तो ब्यूट करेंगे और ब्यूटेन करके ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ देंगे। यानी एल्केन से ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ना है तो ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। कुछ बच्चों ने गलत भी की थी, देख लीजिए। लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है, साइड चेन 1 2 3 है, ट्राई हो गया, समान है, तीनों मेथिल ग्रुप है। कितने नंबर पे? 1 2 नंबर, फिर 2 3 नंबर पे है और फिर 3 नंबर पे है। तो 2 3 3 बार द ट्राई मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड इसका आईपीएससी नाम होता है। इसमें क्या है? अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। अल्कोहल ग्रुप के नामकरण के लिए क्या करते हैं कि एल्केन से ई हटाकर OL जोड़ देते हैं। कितने कार्बन हैं ये गिनती कर लीजिए आप लोग। कितने? 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपेन पढ़ते हैं। प्रोपेन क्या करेंगे? ई हटाकर OL जोड़ देंगे, प्रोपेनॉल। ऑल ग्रुप कितने नंबर पर? 1 नंबर पर है। तो अगर लिखेंगे तो ठीक, नहीं तो नंबर 1 पर ऑलरेडी रहेगा। तो इसका नाम कोई 3 कार्बन की बड़ी चेन है, अल्कोहल है,
अल्कोहल के लिए क्या करते हैं, एल्केन से ई हटाकर OL जोड़ देते हैं, तो 3 कार्बन को प्रोपेन पढ़ते हैं, प्रोपेन से ई हटाया OL जोड़ दिया तो प्रोपेनॉल बन हो गया जाके। ठीक भाई, ये कई बच्चे पूछ रहे थे कि प्लस लगा हुआ है इसकी IPC कैसी बनेगी। तो आप जानते हैं जो एंड पॉइंट होता है वहाँ कार्बन होता है, और जो मिडिल पॉइंट होता है जहाँ पर कटिंग होती है वहाँ पर भी कार्बन होता है। अब कार्बन पर हम हाइड्रोजन जोड़कर इसकी IPC को पूरा कर लीजिए, स्ट्रक्चर को पूरा हो गया। अब इसमें क्या करें, लॉन्ग चेन का चयन कर लीजिए, तो 1 2 3 3 कार्बन की बड़ी चेन है। 2 ग्रुप का हमने नॉमेनक्लेचर नहीं किया है, काउंटिंग नहीं किया, तो साइड चेन हो जाएगी। कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, दूसरी भी 2 नंबर पर है, 2 बार है तो डाई कौन सी साइड चेन है, 1 कार्बन की तो क्या पढ़ेंगे मेथिल, और 3 कार्बन का एल्केन है तो प्रोपेन। एल्केन है भाई, क्योंकि सारे बांड सिंगल बांड जुड़े हुए हैं तो एल्केन होगा। ये देखिए क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 एल्केन है। एल्केन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया Cl द्वारा, और Cl कितने नंबर पर, 2 नंबर, तो 2 क्लोरो प्रोपेन इसका IPC एल्केन है। हाइड्रोजन रिप्लेस करके Cl ग्रुप लगा दिया गया है, तो रहेगी तो एल्केन है, हेलो एल्केन हो जाएगा इसका नाम, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। और एक पूछी गई थी E की IPC बताइए और T की IPC बताइए। तो आप जानते हैं कि जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर कार्बन होता है, जहाँ पर मोड़ होता है वहाँ कार्बन होता है, जहाँ कटिंग होती है वहाँ पर कार्बन होता है। तो आपने देख लिया जाके इतने कार्बन हैं, और आप कार्बन को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 1 2 2 1 2 हो गए जाके, तो CH2, यहाँ पर 1 2 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया CH3 CH2 CH CH2 CH3 और CH3। अब बड़ी चेन का चयन कर लीजिए और साइड चेन को, एल्केन है भाई कि नहीं, 3 4 5 5 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई, 1 कार्बन की साइड चेन है, और कौन सा है ये, एल्केन है। तो 2 नंबर 3 नंबर पर मेथिल ग्रुप है, 3 मेथिल, और 5 कार्बन की एल्केन है तो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है भाई। और टी की IPC पूछी गई थी, तो टी की IPC क्या हो जाएगी जाके, टी में भी देखिए कितने पॉइंट हैं, एक आपका ये पॉइंट है, एक ये, यहाँ पर कट है तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर 3 बैलेंस 1 बन गई। तो एक चेन बड़ी हो गई जाके 3 कार्बन की, 2 कार्बन पर एक साइड चेन है, तो कितना हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन की है, एल्केन है। बड़ी सरल पूछी गई थी, आप लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, अगर दिमाग लगाते तो बहुत अच्छा नंबर आता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इस तरह IPC आप बना सकते हैं और आराम से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, हर जगह आपके काम आएगी।